हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो सर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है बाइनोमियल, इसका मतलब क्या होता है। तो सर बाइनोमियल यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, बाय और नोमियल। तो सबसे पहले बाय का मतलब जैसे अगर हम लोग एक और वर्ड ले लें, जैसे बाइसेक्ट की बात करें अगर हम लोग, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है सर, टू पार्ट्स यानी दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम लोग आजकल कोर्सेज आ रहे हैं सर, बाइलिंगुअल कोर्सेज आ रहे हैं। बाइलिंगुअल कोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि सर जो कोर्सेज दो लैंग्वेज में चलते हैं। कितने लैंग्वेज में? दो लैंग्वेज में। अगर दो लैंग्वेज में कोर्स चल रहे हैं तो इसका मतलब कि उसे क्या कहेंगे सर शॉर्ट में? बाइलिंगुअल। ठीक है, तो सर इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सर बाय का मतलब तो हो गया दो, और नोमियल का मतलब हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि सर जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे इसका मतलब पढ़ा था टर्म होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल का, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। ठीक है, यहां पे हम लोग डील करेंगे एक्सप्रेशंस विद टू टर्म्स, दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से डील करेंगे हम लोग। ठीक है, विद टू टर्म्स। बहुत बढ़िया। तो अब बाइनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब सर वो प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या होनी चाहिए? तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें एक टर्म आता है एनसीआर, इसके बारे में पता होना चाहिए। सर एनसीआर क्या होता है? एनसीआर का मतलब हुआ, देखो सबसे पहला तो ये जो होता है ये एक तरह का नोटेशन है। सीधा सीधी नोटेशन का मतलब क्या होता है सर? सिंबल है एक। ठीक है, एक नोटेशन है। और इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स, आर चीजों को सेलेक्ट करने का। ये जो आर नीचे में आ रहा है ना, आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब क्या कह रहा है सर? अगर हम लोग नॉर्मल अपने डेली लाइफ के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कि सर हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें एन डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब उन एन जो डिफरेंट कलर के बॉल्स है ना, एक एन डिफरेंट कलर्स के बॉल्स में से हमें आर बॉल उठाने हैं। ठीक है, कितने बॉल उठाने हैं? आर बॉल। तो सर उसको उठाने के तरीके हो गए एनसीआर। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सर अगर हमने आर बॉल्स उठा लिए तो इसका मतलब यह है कि हमने एन माइनस आर बॉल्स नहीं उठाए। नहीं उठाने का मतलब क्या हुआ कि सर हमने n माइनस आर बॉल्स रिजेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करेंगे कि सर एनसीआर जो है ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग है और साथ ही साथ नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग भी है। और रिजेक्टिंग व्हाट? रिजेक्टिंग n माइनस आर नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसका मतलब इसे हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग या नॉट सेलेक्टिंग, रिजेक्टिंग n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स। बॉल्स लिखने जा रहे थे, ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। जनरल स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स में से n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करने का तरीका। तो इसे हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि सर n सी n माइनस आर। तो यहां से हम लोग को एक कंक्लूजन मिल गया कि सर एनसीआर इक्वल हो जाएगा एनसी एन माइनस आर के। ठीक है, चलो तो सर एनसी एन माइनस आर के अगर इक्वल हो जाएगा यहां तक तो समझ में आ गया। सर अब ये जो एनसीआर लिखा है आपने, ये एक सिंबल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एनसीआर का मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फैक्टोरियल नोटेशन कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल समझने के लिए हम आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर आप मान लो n फैक्टोरियल लेना है, ठीक है, फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लोग यूं लिख सकते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सर
आप स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना n से, आगे बढ़ो n-1, फिर और आगे बढ़ो n-2, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप लास्ट पहुंच जाओ 4, 3, 2, और जैसे ही 1 पहुंचो वहां पे रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। तो सर फैक्टोरियल का मतलब तो हमें समझ में आ गया। देखो सिंपल चीज है, कुछ करना नहीं है, n से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करते करते हमें 1 तक पहुंच जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे सर 0 फैक्टोरियल कितना होता है, तो ये 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, तो सर ये भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, अब देखो यहां से फॉर्मूला काम करना स्टार्ट करता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा देखो 120, आप लिख के देखना इसको। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720। 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 7 टू जा 14 और 7 संजा 49, 49 यानी कि 5040। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोग को फैक्टोरियल याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग निकाल सकते हो, और अगर इसके आगे भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी देखो फैक्टोरियल समझ में आ गया, तो सर अब यहां पे हम लोग को समझ में आएगा एनसीआर का मतलब। सर अगर हम एनसीआर को यूज करें तो एनसीआर, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे एक कंडीशन है कि सर n और r जो है ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, n और r जो है वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सर अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, ये चीज आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये चीज तो हमने देख लिए, ये हम आपको समझा दिए कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे वही बॉल का और बॉक्स का एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हमें पता है कि सर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट सेलेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स। मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉल्स जो सेलेक्ट हुए हैं प्लस नंबर ऑफ बॉल्स जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स जो सेलेक्ट हुए हैं प्लस नंबर ऑफ बॉल्स जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, वो टोटल हो जाएंगे आफ्टर ऑल n। तो यहां पे इससे हमारा सेकंड पॉइंट डिराइव होता है क्या, कि सर अगर NCA, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ रहे NCA इज इक्वल टू NCB है, अगर NCA इज इक्वल टू NCB दिया रहे, तो यहां पे सर या तो A इज इक्वल टू B होगा, या तो A इज इक्वल टू B होगा, या फिर n इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। मतलब क्या, कि ये जो a और ये जो b है सर, इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा n। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे या इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग एक जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 15c3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3 देन फाइंड r। तो एक तो हमारे पास ये है कि सर या तो क्या हो सकता है, या तो a इज इक्वल टू b हो जाए, तो या तो 3r इज इक्वल टू r प्लस 3 हो जाए, यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/2। लेकिन सर ये जो चीज है ये हम लोग नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि सर इससे पहले ही पिछले स्लाइड में हमने लिखा था कि ये क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स, n और r दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये है, क्या है कि सर 3r इज इक्वल 3r प्लस r प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 15 के बराबर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 4r इज इक्वल टू 12। तो फाइनली हमारा r आ जाएगा 3, और ये r जो है ये एक नेचुरल नंबर भी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सर r इज इक्वल टू हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया, समझ गए। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है सर। क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी में कि सर इस अगर हम लोग एक टर्म लें NCR, ठीक है,
ऊपर में n, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लें NC, और यहाँ पे जो R था ना, यहाँ पे एक माइनस कर दें। अगर हम लोग एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो फाइनल बनता है ये बन जाता है n+1 CR। ठीक है, फाइनल क्या बन जाता है, n+1 CR। मतलब यहाँ पे अगर n और n दोनों कांस्टेंट या सेम चीज हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो बन जाता है सर n+1। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहां से LHS को उठाएंगे तो LHS हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सर NCR के नोटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसी चीज को यूज करके हम लोग यहां पे फिर लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r माइनस 1। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो, यहां से और यहां से n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर अगर आप सोचोगे तो इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को, इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, r माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये जो r फैक्टोरियल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब यहां से इस पूरे से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, r फैक्टोरियल तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे, तो r हो जाएगा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन। ठीक है, जब ये चीज हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या बच जाएगा इसमें, सर सब कुछ तो इसमें कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 1/r, और यहां पे सर हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, n माइनस r कॉमन ले लिया, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच जाएगा सर n माइनस r प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ऊपर में रह जाएगा n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू यहां पे ऊपर में जब एलसीएम लेंगे तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, r प्लस 1, यहां पे r और r सर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में देखोगे अगर आप तो यहां पे बच रहा है सर n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो सर ऊपर में बन गया हमारा n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे में सर देखो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, इंटू ये जो n माइनस r प्लस 1 है और n माइनस r फैक्टोरियल है, ये मिलके क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो सर ये हमारा बन गया है n प्लस 1 CR। ठीक है, देखो समझ आ गया होगा। तो यहां पर अब n प्लस 1 CR क्या है सर, यही हमारा RHS है, यही है ना हमारा RHS। देखो तो ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS यहां पे प्रूव हो गया है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे सर एक क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि सर हमें एक समेशन निकालना है। ठीक है, ये समेशन निकालना है और उसमें फिर ये जो 50C4 है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस समेशन को थोड़ा ओपन कर लेते हैं। इस समेशन को अगर थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। i इज इक्वल टू 1 से रन कर रहा है ना, तो यहां पे 1 पुट करते हैं, तो 55 माइनस 1 54C3, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 53C3 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस 51C3 और लास्ट में जो हमारा टर्म है ये है सर 50C4, है ना। चलो अब इसको हम लोग को वैल्यू निकालना है। 5 टर्म हुए, 1 2 3 4 ही हुआ, एक यहां पे रह गया।
ये वाला 50C3 वाला टर्म रह गया 50C3 प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा 50C4। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग उससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या यूज करना है। यहां पे हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये r और ये r-1, तो क्या हो जाएगा, ये में जो ऊपर में जो सेम रहता है उसमें ऐड हो जाता है सर, तो ये बन जाएगा 51। और यहां पे जो r-1 रहता है ना, ये है r, ये 4 है और ये 4-1, तो सर जो r रहता है वो हमारा आता है, तो यहां पे 51C r आएगा, तो r है यहां पे 4। अब इसी तरह से हम लोग इन दोनों में लगाएंगे तो इन दोनों से मिलकर बन जाएगा 52C4। इसी तरह से अगर आप यहां पे लगाओगे तो इन दोनों से मिलकर बन जाएगा 53C4, और इन दोनों को मिला दोगे तो यहां पे बन जाएगा 54C4, और लास्ट में इन दोनों को मिलाओगे तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 55C4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 55C4। समझ आ गया सबको, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिए, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क। चलिए, वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, आप लोग बनाकर देखना। आगे बढ़ते हैं, अभी एक नई प्रॉपर्टी आ गई। नई प्रॉपर्टी क्या सर, एक नया नोटेशन आ गया। नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि सर इसमें जो है ना सी हट जाता है, सी हट जाता है। सी हट जाता है का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास NCR है तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट NR। इवन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो N है ना इसको उड़ा दोगे अगर, तो भी इस तरह से लिख सकते हो CR। अगर कहीं ये और ये दिया हुआ रहे, अगर कहीं ये और ये दिया हुआ रहे तो आपको ध्यान देना है कि सर दोनों का मतलब NCR ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब NCR होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह आएगा, IIT आपको इस बात पे रुला सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये तो प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो एक्चुअल में एक नोटेशन है। तो इस नोटेशन को यूज करके हम लोग और पहली प्रॉपर्टी को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सर NR, NR का मतलब डायरेक्ट जहां पे भी NR आए आप उसको लिख लो NCR। ठीक है, जहां पे भी NR आए उसको लिख लो NCR। बहुत बढ़िया। यहां पे इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे, ये बन जाएगा 2NCR-1 प्लस NCR-2। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो पहली वाली प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR वाली प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है। तो कैसे लग रही है सर, देखो यहां पे ध्यान से, ये बनेगा NCR और ये जो 2 आ रहा है ना इसमें यहां पे इसको ब्रेक करो, NCR-1, तो ये चलो इसको ब्रेक कर ही लेते हैं पहले पूरा, R-1 प्लस NCR-2। अब अगर आप इन दोनों को क्लब करोगे तो देखो ये वाली में प्रॉपर्टी लगेगा और फिर उसी तरह से इस वाली में प्रॉपर्टी लगेगा। यहां पे क्या है कि सर दोनों में N और N कॉमन है, यहां और यहां N कॉमन है ना, ये N और ये N सेम है, यहां पे भी उसी तरह से ये N और ये N सेम है। तो इन दोनों से जो हमारा आएगा ये आ जाएगा N+1, प्रॉपर्टी याद करना है बस आपको और कुछ नहीं, CR, और यहां से जो आ जाएगा वो हो जाएगा सर N+1 C। अब यहां पे देखो R-1 और ये क्या है R-1-1, तो इसका मतलब हमारा यहां पे जो आएगा वो आएगा सर R-1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को क्लब करेंगे तो हमारा फाइनल देखो यहां पे भी सेम N+1 और N+1 सेम हो गया, तो ये आ जाएगा N+2 CR। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल। समझ गए। अब अगर मान लो हमको इसी नोटेशन में आंसर दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो ये हमारा लिखाएगा N+2 R। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, इसको स्क्वायर में डाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
वही नोटेशन को यूज करके और उस प्रॉपर्टी को यूज करके एक अच्छा सा सवाल आया है। चलो ऐसा करो, इसको भी आप लोग होमवर्क में डाल लो, ठीक है। होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको बनाकर रखना आप लोग। अब आते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को देखो हम कहते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया है हमने दांत उखाड़ो। किसके दांत उखाड़ना है सर? खरगोश के। ये जो सी रहता है ना, इसके दांत उखाड़ना है। दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि सर हमें दांत उखाड़ना है। किसके? सर देखो ये जो NCR है ना, इसमें से N और R क्या लग रहे हैं सर? इस C के दांत लग रहे हैं, तो इस दांत को हटा देना है। इस दांत को हटाने का मतलब क्या हुआ कि सर इस दांत को हटाना है। इसका मतलब NCR को देखो आप, N को और R को, दांत को उखाड़ दो। जैसे ही उखड़ेगा यहां पे क्या बच जाएगा सर? N-1 बच जाएगा और CR-1 बच जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहां पे हम लोग RHS से चलते हैं। यही है हमारा RHS। इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा N/R इंटू, ये हो जाएगा N-1 फैक्टोरियल बाय R-1 फैक्टोरियल इंटू N-1 माइनस R प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो n इंटू N-1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? ऊपर में n फैक्टोरियल, और नीचे में सर ये R इंटू R-1 फैक्टोरियल क्या बनेगा? R फैक्टोरियल। और ये जो हमारा N-1 प्लस 1 है, ये तो चला जाएगा, तो ये बन जाएगा N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NCR, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। तो RHS इज इक्वल टू LHS आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग को याद रखना है, किस नाम से? दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी के नाम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया इसी प्रॉपर्टी पे कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें? 10C5 इज इक्वल टू A इंटू B इंटू 8C3। तो A और B की वैल्यू पूछ रहा है। दांत उखाड़ो सीधा सीधी। आपको नहीं लग रहा है सर यहाँ पे 10 के 2 बार दांत उखड़े तब जाके 8 बना है ना? तो चलो दांत अगर उखाड़ेंगे तो 10C5, सर एक बार दांत उखाड़ेंगे, ये बन जाएगा 10/5 इंटू 9C4। अब इसके फिर से दांत उखाड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा सर 10/5 इंटू 9/4 इंटू 8C3। देखो मैच हो रहा है, ये और ये मैच हो गया सर। 8C3 आ गया। अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे सर, कंपेयर करते के साथ हमारा आ जाएगा A इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 और B इज इक्वल टू 9/4। ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 9/4, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। चलो समझ में आ रहा है? बहुत मस्त मस्त प्रॉपर्टी है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते चलो बस। 15C4/13C2। सर देखो ये भी वही दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अब आप एक प्रॉपर्टी पे हम लोग क्लास में क्वेश्चन करेंगे, एक आप लोग होमवर्क में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन, चलो एक ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्लास में। यहीं पे वही प्रॉपर्टी लगेगी। सर देखो N+1 है, एक बार दांत उखाड़ना है, तो N+1 के एक बार दांत उखाड़ेंगे और एक बार 3, तो ये बन जाएगा NC2। और यहां पे देखो यही चीज आ गया हमारा NC2। तो इसका मतलब ये है कि सर N+1 जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर N+1/3 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, है ना। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा N+1/3 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कितना हो गया? N इज इक्वल टू 5, ठीक है। यही N की वैल्यू हमें पूछ रखी है ना। चलो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट ये आ गई हमारी प्रॉपर्टी। सर ये प्रॉपर्टी देखो चलते फिरते आ गई है, इसको हमें बस ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना। अगर याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है कि इस प्रॉपर्टी में सर NCR/NCR-1, नीचे में R जो है घटा है, NN तो कॉमन है, R घटा है। अगर R घटा है तो सर हमें अब क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से।
LHS को सबसे पहले ओपन करते हैं, तो NCR, NCR का मतलब कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में NCR माइनस 1, तो n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा सर, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये जो r फैक्टोरियल है इसे हम लोग लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। उसी तरह से ये जो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है इसे हम लोग लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। समझ रहे होगे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो अब यहां से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। सर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखो r फैक्टोरियल में से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और उसी तरह से इन दोनों में ये जो है और ये जो है, इन दोनों में हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा तो यहां पे बच जाएगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन यहां पे बच जाएगा r। तो ये प्रॉपर्टी है, ये n माइनस r नहीं है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा भी तो उससे बेटर होगा कि आप उसको सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम। इतना प्री रिक्विजिट था कि सर इतना तो हमें पता होना चाहिए बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले, है ना। अब आते हैं हम लोग सर बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम ये है, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया कि सर कोई भी दो टर्म, ठीक है, अब दो टर्म किसी भी तरह के हो सकते हैं कि सर आप a प्लस बी टू द पावर 5 लगा दो, ax प्लस सी टू द पावर 8 लगा दो, कुछ भी यहां पे आप कोई भी नंबर ले लो, 5/2 x² प्लस x³ टू द पावर 10 लगा दो। आप यहां पे a माइनस बी टू द पावर -10 लगा दो, a प्लस b³ टू द पावर 8/5 लगा दो। बस यहां पे क्या नहीं हो सकता है, तो सर वो यहां पे a प्लस बी टू द पावर √3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और, क्या हम लोग यहां पे ले सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c का पावर 7? क्या इसका हम लोग एक्सपेंशन कर पाएंगे? इसको क्या हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन में ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। इसको आप दो टर्म में तोड़ लो, ये एक टर्म बन जाएगा और एक टर्म ये बन जाएगा। तो कोई भी टर्म रहे, चाहे उसमें कितने भी टर्म्स रहें, कोई भी पॉलिनोमियल रहे, उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। और अगर ये दो पार्ट में टूट गया तो वो समझ लो बन गया बाइनोमियल का सवाल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है कि सर a प्लस एक्स टू द पावर n अगर है तो यहाँ पे आता है NC0, यहाँ पे आता है NC0, फिर आएगा NC1 और a पे जो है ना, ये जो a है इस पे पावर स्टार्ट में ही एकदम n रहता है और इस x में पावर फर्स्ट टाइम पे 0 रहता है। ठीक है, तो यहां से 0 से स्टार्ट होके ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते लास्ट में पावर n बन जाएगा। और a में पहले से ही पावर n रहता है और वो घटता जाएगा और घटते घटते लास्ट में 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर एक तो सबसे पहली बात, इसमें टोटल जो टर्म्स होंगे वो देखो कितने होंगे। अगर आप टोटल टर्म्स की बात करोगे तो यहां इसको छोड़ दो, ये जो है इसको भूल जाओ। यहां अगर इसको भूल जाओगे तो यहां से स्टार्ट करो, सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये RS टर्म हो गया। ये टोटल देखो यहां से यहां तक में n टर्म्स हो गए, यहां से यहां तक में n टर्म्स हो गए और ये एक टर्म एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे?
सर n+1 टर्म्स। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी सिंपल समझना है तो आप सीधा सीधा ये सोचकर देखो कि सर a+b का जो होल स्क्वायर होता है, जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स होते हैं, a² + b² + 2ab। अगर आप a+b का होल क्यूब ओपन करोगे तो उसमें देखो 4 टर्म्स आएंगे, a³ + b³ + 3a²b + 3ab², तो टोटल 4 टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब अगर आप जनरल भी देखोगे कि सर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो वहां पे टोटल जो टर्म्स आ रहे हैं उसका जो डिग्री है ना उससे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो टोटल n+1 टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि सर कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है। दो चीजें होती है, एक होता है, हम लोग पहले इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। यहां पे ये जो टर्म्स है ना nc0 nc1, ये हैं हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में अच्छे से ओपन करके लिख देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या है कि सर अगर हमारे पास a + x⁴n है और इसका एक्सपेंशन अगर करना है तो इसे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। nc0 a पे पहले पावर रहेगा n और x पे पावर रहेगा 0, फिर ये आगे बढ़ेंगे nc1 a पे पावर हो जाएगा n-1, x पे पावर हो जाएगा 1, प्लस nc2 a पे पावर हो जाएगा n-2 इंटू x⁴2। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो ये प्लस 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 डॉट डॉट, लास्ट में हमारा जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा अच्छा इसका लास्ट टर्म ही लिख लेते हैं, ncn इंटू a⁴0 इंटू x⁴n। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक तो ये भी कांस्टेंट है और ये a⁴n भी कांस्टेंट है। ये जो a⁴n है ये भी कांस्टेंट है ना। तो ये जो टर्म है हमारा nc0, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह कंफ्यूज करेगा आपको, एडवांस भी इसमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और अगर इन दोनों को हम लोग साथ में ले लें, nc0 और a⁴n, अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लेंगे तो इसका सिंपल नाम होता है कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल क्लास में पढ़ चुके हो कि सर कोई भी x का जो पावर है या x जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसे हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपका इस क्लास में नया टर्म आया है, वो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो भी c वाले टर्म्स होते हैं ना, ncr, ncn, nc2, nc5, ये वाले जो भी टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्सपेंशन हम कर देते हैं कि सर अगर 1 + x⁵ का एक्सपेंशन करना है, आप लोग भी सोचना, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5c स्टार्ट होगा 0 से 1 यहां पे पावर चढ़ेगा 5 इंटू x⁴ ये रहेगा 0। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है हमारा 5c0, और अगर ओवरऑल कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो ये है हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5c2 इंटू 1 एनीथिंग चढ़ाओगे तो आप वो 1 ही रहेगा, तो 1 को अब हम लोग ओमिट कर देते हैं। यहां पे ये हो जाएगा x1 प्लस 5c3 x⁴2 प्लस 5c 0, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, x³ प्लस 5c4 x⁴ प्लस 5c5 x⁵। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा इसका।
अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेंशन देख लेते हैं कि अगर सर हमारा यहां बीच में माइनस आ जाए, ये जो प्लस आ रहा था इस प्लस की जगह पे अगर माइनस आ गया सर, तो उस केस में हमारी क्या कहानी बनेगी? सर कुछ करना नहीं है, जहां जहां भी x आया है उस सारे x को रिप्लेस कर दो आप माइनस से। क्यों? क्योंकि सर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर 6। समझ गए? आसान है। चलो, तो बाकी ये दोनों आप होमवर्क प्रॉब्लम रख लो, होमवर्क में करके रखना, ठीक है? ये दोनों सवाल आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए। चलो, अब आते हैं एसबीसी। एसबीसी का मतलब क्या हो गया सर? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है? एसबीसी का मतलब हो गया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में अभी जस्ट आप लोग को समझाया कि सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मतलब सर NC0 NC1 प्लस NC2 ये सब अगर हैं तो इन सब का सम कितना होगा। तो चलो बहुत बढ़िया, आराम से यहां पे हम लोग समझते हैं। अभी हमने देखा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन देखे थे, अब हम लोग डायरेक्ट n का एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा NC0। 1 को हम लोग रहने देते हैं, 1 के पावर पे कुछ भी चढ़ाएंगे तो 1 ही होता है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं x टू द पावर 0 प्लस यहां पे आ जाएगा NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में हमारा टर्म आ जाएगा NCn x टू द पावर n। अब हमें क्या चाहिए सर? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 जो भी NCn। सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आएंगे? जब ये जो x हैं वो यहां से हट जाएं, और x को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सर x इज इक्वल टू आप पुट कर दो 1। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग यहां पे x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये देखो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 1 टू द पावर 0। अगेन यहां पे 1 पावर 1 1 स्क्वायर 1 टू द पावर n, मतलब सर x तो गया काम से, तो यहां पे सारे के सारे आ जाएंगे हमारे NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कि सर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर n, ठीक है? चलो, अब सर x इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो क्या x इज इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते हैं? चलो देखते हैं x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे क्या होता है। पुट, समझ आ गया होगा आप लोग को क्या हो रहा है? सर x इज इक्वल टू जैसे ही हम लोग -1 पुट करेंगे यहां पे, ये बन जाएगा 0 टू द पावर n, और 0 पे कुछ भी पावर चढ़ा देंगे वो बन जाता है 0। बहुत बढ़िया, तो सर ये बन गया 0। अब यहां तो 0 बन गया लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे देखो तो x इज इक्वल टू अगर आप -1 पुट करोगे तो यहां पे क्या बन रहा है? ये तो -1 टू द पावर 0, -1 टू द पावर 0 1 बनेगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा सर NC0। यहां पे कहानी होगी अलग सर, यहां पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा माइनस ऑफ NC1। देखो तो माइनस ऑफ NC1, यहां पे अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो सर ये स्क्वायर है ना, इवन है, इवन पावर है, इवन पावर पे क्या हो जाएगा? -1 का 1 बन जाएगा, तो ये फिर से बन जाएगा सर NC2। ये आगे बढ़ेंगे NC3। तो इसी तरह से लास्ट में जो भी यहां पे बनेगा ये -1 टू द पावर n प्लस 1, और यहां पे साथ में रहेगा आपका n प्लस n, अरे NCn रहेगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो सर अगर आप यहां पे और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हम लोग ये टर्म और ये जो भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साइड कर सकते हैं, और जो भी नेगेटिव वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC1 नहीं NC2 पॉजिटिव वाले टर्म्स प्लस NC4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू
NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब अब सर ये क्या हुआ, ये जो भी टर्म्स होंगे वो तो आधे आधे टर्म्स होंगे ना, जितने भी ऑड वाले या पॉजिटिव साइन वाले टर्म्स होंगे उतने ही नेगेटिव वाले साइन होंगे। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारा ऑड हुआ और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ तो एक ही टर्म एक्स्ट्रा होगा। तो सर ओवरऑल अगर ये इज इक्वल, ओवरऑल अगर ये बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो इसका सम था, इसका जो सम था वो बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में बंट रहा है। और अगर ये दो इक्वल पार्ट में बंट रहा है इसका मतलब सर बांटने का मतलब क्या हुआ, डिवीजन। तो सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर n-1। ठीक है, टू टू द पावर n-1। ठीक है, चलो इसको इधर लिख देते हैं इस साइड पे, वहां पे आपके बोर्ड पे आ नहीं रहा है, 2 टू द पावर n-1। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, इसको आप होमवर्क में ले लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी होमवर्क प्रॉब्लम है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ योर फ्यूचर IITians। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।